नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। और सतना जिले के उचेहरा जनपद के मथरी पतोरा पंचायत के ग्रामीणों ने सहकारी समिति मर्यादित की दुकान के सेल्समैन की शिकायत की है। इस दुकान के सेल्समैन पर ग्रामीणों ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है। सेल्समैन की शिकायत अधिकारियों के साथ ही 181 नंबर पर भी दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला है। दुकान केवल माह के अंत में खोली जाती है। ग्रामीणों ने ग्राम के सरपंच और सचिव पर भी सेल्समैन से मिले होने का आरोप लगाया है। वहीं एसडीएम उचेहरा ने जांच करने की मांग की है। 35 किलो मिला था। अब वहाँ मैं तौलवाया हूँ तो 30 किलो उतरा। मार दे ये नहीं ऐसे कि मैं 10 किलो खुदे मार दी रहा। फिर मैं दोबारा कहूँ कि मोर गल्ला कम है तो फिर जाके यहाँ कहीं नहीं की पूरा है गल्ला रही। यहाँ ले कर थे तो का कर है। अब उनसे बढ़ के थोड़ी यही में पाऊ थी। गल्ला लेने जाए तो बोल देते हैं आज अभी वो नहीं चल रहा सर्वर, अंगूठा लगाओ। अंगूठा एक बार लगा, फिर सर्वर नहीं पा रहा, दोबारा लगा, फिर तिबारा लगा। ऐसे में वो जो है तो कोरम पूर करके और गल्ला तौल के नहीं दे रहा। 3 महीना का गल्ला कैसो नहीं मिला। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी का गल्ला 1 माह का मिला है। चावल बस शक्कर भी नहीं मिला। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, किसी के द्वारा लिखित शिकायत तो अभी नहीं की गई है, लेकिन मैं इसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए जो हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं उसको भेज के इसकी मैं परीक्षण करवाऊंगा। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवेदन में पूरा स्पष्ट आ जाएगा कि जिसको उचित मूल्य दुकान किस जगह पे हम लोगों ने स्थापित किया गया था और उससे अलग हटके दुकान संचालित कर रहा है तो वो भी नियम विरोधी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या है पूरा मामला? वैष्णवी जी, मैं ये बता दूं कि उचेहरा जनपद पंचायत के मथरी पतौरा का मामला है। यहाँ पर बौद्ध क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्यादित जो प्राइवेट कोटेदार है, यहाँ पर दुकान का संचालन हो रहा है पौड़ी गरादा के नाम से। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों से हमने बात की कवरेज के दरमियान, उनका साफ ये कहना कि कोटे जो सेल्समैन है वहाँ के, उनके द्वारा हम लोगों के साथ काफी अनियमितता की जा रही है। कई माह का खाद्यान्न 2-2, 3-3 माह का खाद्यान्न नहीं दिया जाता। नाप तौल में भी देखा जाए तो उसमें भी कमी काफी निकलती है। और खाद्यान्न पर्ची के मामले में भी किसी को खाद्यान्न पर्ची दी ही नहीं जाती। केवल दिखा के, अगर देते हैं दिखा के उनसे वापस ले ली जाती है। इस तरीके से काफी अनियमितता के चलते यहाँ के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर महोदय के पास भी अपनी अर्जी लगाई थी, लेकिन उनसे मायूस मुलाकात नहीं होने के बाद कई ग्रामीणों ने 181 में भी मामला दर्ज किया। लेकिन इसके बाद संभवतः अभी तक उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं दिखता। इसी बात को लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने अभी नवागत जो एसडीएम है उनसे भी बात की। पूरा मामला उनके संज्ञान में जब लाया गया तो उन्हें अभी जांच करने की जरूर बात कही है, लेकिन जांच कब तक में कैसे होती है ये अभी तो कहा नहीं जा सकता। जी चलिए, हमारे साथ में राम प्रकाश लोधी ग्रामीण भी जुड़े हुए। राम प्रकाश जी, कितना समय हो गया राशन नहीं मिला है? 4-5 महीना हो गए मैम। एक भी गरीबों को भारी परेशानियां होती है। यहाँ ये लोग सब गल्ला खा लेते हैं, बांटते नहीं। जो कोटा में वो करे तो गुंडा बुलवाता है और गाड़ी गिलोज करता है, कहता हम बड़े बड़े आखिन के राखे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भरे के डम्फान करता। मैम जी हम क्या बताएं, बहुत इससे हम बहुत परेशान हैं। गांव के लोग भी पूरे सब जनता। अब सर जी तो आए रहे हैं तो खुद देखी नहीं कि का समस्या बताएं जनता। बिल्कुल। और जब आप राशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन का क्या कहना होता है? क्या वो साफ इनकार कर देते हैं राशन देने से? जी कहता है ऊपर से गल्ला नहीं आया है, ऊपर से गल्ला नहीं आया है, यही कहता है। और राशन वासन वाले को देता नहीं है, फिंगर उंगर लगवा लेता है, यही करता है वो, उसका ये पेशा है। और जो हम लोग कहे कि कहीं शिकायत करेंगे तो कहता है कि मिलना भरौत मोड़ में ये करना वो करना, दुनियादारी की डम्फान बता रहा है।
ठीक है, तो आपको क्या लगता है कहीं इस राशन में कालाबाजारी तो नहीं हो रही, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं? जी भ्रष्टाचार चालू नहीं मैम, देख रहे हैं जब जनता परेशान है तो भ्रष्टाचार न हो रहा है। जी, चलिए, हमारे साथ में कैलाश ताम्रकार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, इतना गंभीर विषय है ये, क्योंकि काफी ध्यान दिया जाता है राशन पे कि सही तरीके से गरीबों को राशन मिले और उनके लिए ही ये राशन दुकान खोली जाती है, लेकिन इस तरीके की हरकत राशन दुकान पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जी, मैं आपको ये बता दूं वैष्णवी जी कि इसके पहले भी जो यहाँ के सेल्समैन है शिव कुमार जी, उनके इसके पहले पौड़ी गरादा में भी इनकी दुकान संचालित थी, लेकिन लगभग एक साल की पहले की 1 साल की बात हो सकता है, अपने मीडिया अपने चैनल के माध्यम से जब इसी तरीके से वहां भी अनियमितता इनके द्वारा की जा रही थी, तो जब इन साइट में एक बार खबर चली अपने चैनल के माध्यम से, उसके बाद ही इनकी दुकान की जांच हुई और जांच निलंबित हो गई और इसके बाद वहां पर कई क्विंटल जो जांच में पाया गया कि कई क्विंटल खाद्यान्न काला बाजारी का रखा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने की है कि जो सत्ता और ये कोटेदारों का जो गठबंधन है, इसके चलते इनके ऊपर कोई किसी तरीके से कार्रवाई न होना, ये अपने आप में निरंकुश इसी तरह की ये कोटेदार होते जा रहे हैं सेल्समैन। उसी का परिणाम है कि जो गरीबों का हक इस तरीके से छीना जा रहा है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया का साफ कहना है कि जो इनके हक मारेगा सीधे उनको जेल भेजो, लेकिन कई बार जांच भी हुई, प्रमाणित भी हो गया, इसके बाद भी इनके ऊपर किसी तरीके से कार्रवाई न होना अपने आप में ये बताता है कि इनका गठजोड़ कहाँ तक है, इनका संरक्षण कौन दे रहा है खुलेआम। इसलिए इस तरीके से इनके कि भ्रष्टाचार है। हमारे साथ में संगीता चौधरी जुड़ गई है। ग्रामीण, क्या समस्या आपको राशन लेने में आती है? सर, यहाँ राशन मिलता है पर सही टाइम में नहीं मिलता है। जो 2 महीने का होता है तो 1 महीना का देता है। तो आप राशन लेने के लिए जाती है तो वहां पर सेल्समैन मौजूद है राशन देने के लिए, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि कल लो जा करना हो, जितना आता है उतना देंगे। 2 महीना के नहीं आता, 1 महीना के आता है। जो फ्री आता है पैसा में तो फ्री भर देता है, पैसा में नहीं देता। 2 बार 3 बार सिंगल लगवा लेते हैं। ठीक है, कितने समय में राशन मिलता है आपको और कितना समय हो गया अभी राशन मिले हुए? राशन मान ले महीना पूरा और कोटा नहीं खुला है, नहीं मिला गल्ला। जी, राशन में क्या सिर्फ चावल दिए जाते हैं या फिर गेहूं वगैरह दूसरी चीजें भी दी जाती है? चावल बस, गेहूँ नहीं मिलता यहाँ। गेहूं बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा? नहीं को जो कब 2 महीना 3 महीना में तो 2 किलो कहूँ का 3 किलो 2 किलो ऐसे गेहूँ देते हैं। चलिए, हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कैलाश, गेहूं नहीं मिल पाता है, अक्सर हम देखते हैं राशन दुकानों पर, क्योंकि चावल सस्ता होता है, चावल आसानी से ये सेल्समैन दे देते हैं, लेकिन गेहूं जो है वो मार्केट में बिकता है और उसमें काफी धांधली की जाती है। बिल्कुल सीधा आरोप ग्रामीणों ने लगाया था जब हमने कवरेज किया तो उनका यही कहना, इसी बात को लेके यहाँ पे जो सेल्समैन है उनकी जो दुकान गांव के बीच में होना चाहिए, मत्री पतौरा के गांव के बीच में होना चाहिए। वो दुकान जो है गांव से जहाँ पे आबादी कम है, सहजाना कोठार में, कोटेदार ने वहाँ पे दुकान अपनी खोल ली है। इसलिए ग्रामीणों को आने जाने में कभी परेशानी तो होती है। अब वहीं इसीलिए एकांत में दुकान खोला गया है, जिससे कालाबाजारी करने में बिल्कुल सहूलियत हो। और जो यहाँ पे ग्रामीण है, यहाँ इसी बात को लेके काफी परेशान है। बिल्कुल कैलाश, लेकिन जनसंख्या की भी यहाँ पर बात आती है कि एक कोटा दुकान खोलने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या का माप क्या होना चाहिए, और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में इन्होंने दुकान खोल रखी है। केवल इनकी अगर देखा जाए तो जनसंख्या का माप पंचायत में दुकान जहाँ पे इसके पहले भी थी, इन कोटेदारों के पहले, तो ये दुकान यहीं पे मथरी पतौरा के बीच इनके गांव में खुली थी। लेकिन ये उसी पंचायत में मथरी पतौरा का ही एक गांव है सहजाना कोठार, कोटेदार ने अपनी मनमर्जी से वहां पे दुकान खोल ली, जिससे अपनी मनमर्जी जो है हमेशा करते रहे। इसी बात को लेकर ग्रामीण यहाँ पे काफी आक्रोशित हैं। और देखा जाए तो फिर से मैं वही बात कहूंगा, इसमें केवल सत्ता और जो इनका कोटेदारों का सेल्समैनों का गठबंधन है, इसी के चलते भी जो कोई यहाँ पे अधिकारी भी जिस ढंग से इनको कार्रवाई करना चाहिए वो भी कार्रवाई करने से कतराते हैं। कई बार ये मामला यहाँ पे देखने भी आया
कई बार हमने बात उठाई दूसरे और कोटा संचालकों की, लेकिन केवल जांच के नाम पर कोरम पूरा किया गया। इसके बाद कुछ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। गोबराओं की मैं बात जी, जनसंख्या यहाँ की जहाँ पर राशन दुकान है वहाँ की जनसंख्या कितनी है? जहाँ पे राशन दुकान अभी खोली गई है, जो मुझको जानकारी, मात्र 300 की जनसंख्या पे राशन दुकान खोली गई है। मत्री पतौरा देखा जाए तो लगभग 1000 की जनसंख्या है, जहाँ पर इसके पहले भी कोटा वहीं पे खुला था। लोगों को सहायता से आने जाने में सहायता थी, लेकिन इसके बाद भी कोटेदार ने वहाँ पे दुकान का संचालन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी असुविधा भी हो रही है और उनको कालाबाजारी करने की खुली छूट भी मिल रही है। बिल्कुल, खुली छूट कालाबाजारी करने के लिए मिल रही है। और हमारे साथ में संगीता चौधरी ग्रामीण जुड़ी हुई है। संगीता जी, ये जो राशन नहीं मिल पा रहा है और कई लोगों को परेशानी हो रही है, इसको लेकर आपने शिकायत कहाँ पर की और शिकायत जिससे भी की उसका क्या कहना रहा? गए वहाँ कलेक्ट्रेट गए तो नहीं मिले हैं जी, तो चले गए हैं ना, तो 15-20 लोग गए थे सतना। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? की तेर हो जा कुछ कर कुछ नहीं करी ना। ठीक है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है शिकायत की, फिर भी कैलाश शिकायत की गई है। इसके साथ ही 181 पर भी, सीएम हेल्पलाइन पर तक शिकायत की गई है, लेकिन कोई आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ तक कि एसडीएम ने जांच का आश्वासन तो दिया है, लेकिन जांच भी अभी तक नहीं हुई है। अभी देखा जाए तो ये जो नवागत एसडीएम है, अभी 2-4 दिन हुआ इनको, सुशील बैग जी, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्हें मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए जल्द ही जांच करने का भरोसा दिलाया। और यहाँ तुरंत ही फूड, जो यहाँ के उचेहरा के जो फूड इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी बात की। लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अब इनकी कार्यप्रणाली में अभी तो नहीं कहा जा सकता किस तरीके से, लेकिन इसके पहले ये मामला आज का नहीं है, मामला ये काफी लंबित हो गया। इसी के पहले कई बार एक जांच हुई, जांच के नाम पर वहां पे अधिकारी पहुंच गए, लेकिन जांच के नाम पर, केवल जांच के नाम पर कोरम पूरा होता रहा। इसी के चलते ये ग्रामीण आज लंबे समय से परेशान हैं। वैष्णवी जी, जांच के लिए गए भी आप कह रहे हैं, लेकिन क्या सेल्समैन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई या फिर सेल्समैन बदला भी नहीं गया? जस का तस का मामला अभी तक पड़ा है। इसी के अभी अगर जांच की बात की जाए तो पौड़ी गरादा में इन्हीं जो सेल्समैन है, इन्हीं के खिलाफ जांच हुई थी, आरोप भी प्रमाणित हुए थे। इसके बाद भी कोटा तो दूसरा बदल दिया गया कोटेदार को, लेकिन देखा जाए तो कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसी तरीके से लंबे बड़ा मामला एक अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था उचेहरा के गोबराव खुर्द का, वहां भी जांच हुई। जांच में प्रमाणित के होने के बाद भी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती तो इनके हौसले इसी तरीके से बढ़ते हैं। वैष्णवी जी, बिल्कुल, कार्रवाई नहीं होती तो ये मान लिया जाए, और मान लिया जाए क्या? स्पष्ट है कि विभागीय अधिकारी भी जो है वो मिली भगत है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, विभागीय अधिकारी से लेके देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा जो सत्ता के शीर्ष पदों में बैठे हैं उनका खुला समर्थन है। मैं अगर बात करूं तो 18 में एक बार यहाँ पे नायब तहसीलदार ने जांच की थी, कोटेदार ने अपना पूरा आवंटन जो आया था अपने घर में रख लिया। तहसीलदार ने जांच की तो इसके बाद भी जांच के नाम पर कोटेदार की ऐसी हिम्मत हुई कि उनने जो है उचेहरा थाना में जांच अधिकारी के नाम पर भी लिखित रिपोर्ट कर दी। अंत में ये हुआ कि तहसील जो नायब तहसीलदार उनको अपनी नौकरी के लाले पड़ गए। अंत में वो जो है उचेहरा से उनको ट्रांसफर कराना पड़ गया। इस तरीके से हालात उचेहरा के पूरे देखा जाए तो 70 पंचायतों में है, और जो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा शासकीय से लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अशासकीय कोटेदारों का यहाँ पर सबसे ज्यादा दबदबा है। उनका सीधा सीधा ये कहना कि भाई जांच होगी, क्या करना किसी की हो, जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई तो जो जांच करेंगी उसके बाद कार्रवाई तो हम तो अपने ढंग से कर ही लेंगे। सबसे बड़ा मामला ये है, इसलिए जांच भी केवल जांच तक सीमित रह जाती है। रोकना चाहूंगी कैलाश, हमारे साथ में विवेक सिंह जुड़ गए हैं, कनिष्ठ फूड अधिकारी है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ जी बताइए। जी सर, एक जनपद के मत्री पतौरा का ये मामला है, मत्री पतौरा पंचायत का, जहां पर राशन दुकान है और वहां पर सेल्समैन ने 3 महीने से राशन नहीं दिया और भ्रष्टाचार के आरोप सेल्समैन पर लग रहे हैं, विभागीय अधिकारियों पर भी लग रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई है। अभी मैडम मेरे को चार्ज मिला है, अभी क्या एक्चुअली डॉक्टर साहब ने चार्ज चेंज किया है ब्लॉक का। हेलो,
जी जी बोलिए। अभी मैंने कार्यभार संभाला 2-3 दिन हुआ है, मैं उसको अवगत करा के उसको देख लेता हूँ, करके मैं तुरंत कार्रवाई करके अवगत कराऊंगा। तो क्या अभी ये मामला आपके संज्ञान में नहीं है? मेरे मामला संज्ञान में है, मैं बता रहा हूँ मैडम। अभी सब एसडीएम साहब भी चेंज हुए हैं और इंस्पेक्टर भी चेंज हुए हैं, फूड इंस्पेक्टर भी चेंज हुए हैं। जी, तो इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई तो होना चाहिए, क्योंकि काफी परेशान हो रहे हैं ग्रामीण। और ये एक ग्रामीण की शिकायत नहीं है, कई ग्रामीणों ने शिकायत की। हमारे साथ में लाइन पर ग्रामीण भी जुड़े, उन्होंने अपनी परेशानी बताई। काफी परेशानी, गेहूं नहीं मिल पाता, चावल मिल रहा है उनको काफी समय से, और 3 महीने से राशन नहीं मिला है, किसी को तो 5 महीने से नहीं मिला। विवेक जी, कैलाश ताम्रेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। कैलाश जी, विवेक सिंह कह रहे हैं कि वो नवागत है और अभी अभी उनको चार्ज मिला है, 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई की बात वो कर रहे थे, लेकिन एक सवाल पे फोन काट दिया उन्होंने। नहीं, ये तो वैष्णवी जी देखा जाए तो ये अभी इनका कहना भी सही है, चलो हमने अभी चार्ज करवा लिया, लेकिन अब जब इनका यहाँ पे जब अपने गांव में जाएंगे, मथरी पतौरे में जहाँ का मामला है, अब देखने वाली बात होगी कि जो कनिष्ठ फूड अधिकारी है इनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, नवागत एसडीएम जो है तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, ये तो इनके जांच से पता चलेगा। लेकिन अभी तक जितने भी मामले उठाए, केवल दुकान बदल देने से इनकी समस्या हल नहीं हो जाती। बिल्कुल, चलिए आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में यादवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। सर, मथरी पतौरा का ये मामला है जहां पर राशन दुकान है, लेकिन ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि 3 महीने से राशन में नहीं मिला है, और कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। बिल्कुल सही है, जो भी कोटेदार हैं वो सब बड़े नेताओं से जुड़े हैं, और एसडीएम भी कोई कार्रवाई शुरू करती है, जनता जाती है तो एसडीएम भी पूरी कार्रवाई नहीं कर पाता है, सब लोगों के फोन चले जाते हैं। ऐसे ही उचेहरा में चल रहा है कि सब लोग जुड़े हैं यहाँ विधायक जी से, तो कोई जनता को कहीं भी हमारे क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि 2500 कोटा है जहाँ 2-2, 3-3 महीना से राशन वितरण नहीं हुआ, चाहे वो परसवनिया पहाड़ की बात हो और चाहे नीचे की बात हो गाँवों की। यादवेंद्र जी, लेकिन साफ इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है, क्योंकि सेल्समैन के साथ में विभागीय अधिकारी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एसडीएम तक जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसमें ये करना चाहिए कि सेल्समैन को हटाना चाहिए या फिर सेल्समैन बदलना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक सेल्समैन पर भी नहीं की गई। मैं निरंतर हटवा देता था कोटेदारों में। इसको हर नेता को चाहिए कि गरीबों का अनाज है, इसको गरीबों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं क्या कहूँ यहाँ के भाजपा नेताओं को कि उनका भी साझा रहता है। इसी तरह आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में भागवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, विधायक प्रतिनिधि। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, मथरी पतौरा पंचायत का ये मामला है जहां पर राशन दुकान है, लेकिन ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं, 3 महीने से उनको राशन नहीं मिला है। पता नहीं, मैंने अभी बीच में 2 महीने पहले शिकायत आई थी, तो मैंने वो समूह चला रहा है कोटे तो मैंने उसको कहा भी, एसडीएम साहब ध्रुवे साहब थे, उनसे भी मैंने कहा था कि सर यहाँ बड़ी दिक्कत है। एक सुदामा चौधरी और एक अनिल, वो कई 4-6 लोग मेरे पास आए थे, लेके मैंने जाके बोला था, पर वो न करके एक। बिल्कुल, लेकिन भागवेंद्र जी, यहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? मिलीभगत के आरोप तक लग रहे हैं और साफ स्पष्ट है कि इसमें विभागीय अधिकारी से लेकर एसडीएम सभी लोग मिले हुए हैं, सभी अधिकारी मिले हैं। मैं तो साफ तौर पे मैडम मैंने जी, चलिए हमारे साथ में यादवेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक। यादवेंद्र जी, भागवेंद्र जी कह रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि है, उनका कहना है कि कार्रवाई तो की गई थी, मतलब बातचीत हुई थी पहले और जांच के लिए देखने भी गए थे दुकान। चलिए, हमारे सहयोगी कैलाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, आपने सुना भागवेंद्र जी ने क्या कहा? बिल्कुल सही बात है जो भागवेंद्र जी अपने ढंग से कह रहे हैं। देखिए, अपने ढंग से प्रयास सब कोई करता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं
कि जितना प्रयास करना चाहिए, जो भी राजनीतिक दल में जो भी बैठे हों, जितना प्रयास करना चाहिए इस दिशा में बिल्कुल प्रयास नहीं होते। और जब अपन ये चैनल के माध्यम से जब कभी बात होती है तो अपनी अपनी बातें बड़ी प्राथमिकता से जरूर रखी जाती है, लेकिन सतही तौर पर देखा जाए तो इस ढंग से प्रयास नहीं किए जाते। इसके पीछे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो गठजोड़ है, मैं बात फिर से वही बात दोहराऊंगा कि सत्ता कोटेदार का जो ऊपर शीर्ष नेता में जिले के बैठे हैं, सबसे बड़ा गठजोड़ उन्हीं इसी बात के चलते इस तरीके के हालात बने हैं। ये हालात जो है अभी निकट भविष्य में जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। जब तक इसकी ऊपर से विभाग द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, पूरी उचेहरा ब्लॉक की समीक्षा कायदे से नहीं होगी, तब तक ये हालात यहाँ के कभी नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल इस तरीके की स्थिति है, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है और यहाँ पर विधायक और पूर्व विधायक प्रतिनिधि, पूर्व विधायक भी जुड़े, सब कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन हम बात करें 181 की सीएम हेल्पलाइन नंबर, जो कि जनता की परेशानियों को सुनने के लिए और दूर करने के लिए रखा गया, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है, बेअसर है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने आप में बताता कि किस तरीके से जो सेल्समैन की मनमानी अपने आप में चरम सीमा पर है। ये अपने देखा जाए तो ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के पास भी अपनी गुहार लगाई, जनप्रतिनिधियों के बाद जितना उनके पास उनकी पहुंच से उनसे बात की। इसके बाद भी जिस तरीके से अभी अपने चैनल के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि किस तरीके से वहाँ के सेल्समैन का जो बर्ताव है, ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि भाई किसी तरीके की इनको डर भाव नहीं है। आखिर किसी न किसी का संरक्षण जरूर होगा, तब तो इस तरीके से कोटेदार जो है वहाँ सेल्समैन है उनके द्वारा बर्ताव किया जाता है। बिल्कुल कैलाश, कई तरह की अनियमितताओं के आरोप सेल्समैन पर लग रहे हैं। यहाँ तक कि विधायक प्रतिनिधि है वो भी भ्रष्टाचार से इनकार नहीं कर रहे हैं। पूर्व विधायक से भी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन ये तो बड़ी बात है कि इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये कार्रवाई जब तक मैं अच्छे ढंग से इसमें एक जांच कमेटी नहीं बैठेगी और इसमें देखा जाए तो जो उसमें अपने विभागीय जांच कमेटी बड़े अधिकारियों की, जब तक ये यहाँ का मामला चलिए आपको रोकना चाहूंगी कैलाश जी। हमारे साथ में शिव कुमार सिंह जुड़ गए हैं, सेल्समैन जिन पर आरोप लग रहे हैं। शिव कुमार जी, आप तो जानते ही होंगे मामला, आप ही पर आरोप लग रहे हैं। जी सर, काहे के बारे में? राशन दुकान के बारे में। सेल्समैन हैं आप और 3 महीने से राशन नहीं मिला है। यहाँ पर लाइन से ग्रामीण भी जुड़े और ग्रामीणों का भी यह आरोप है कि आप उन तक राशन नहीं पहुँचाते। 3 महीने से उनको राशन नहीं मिला है और मिला भी है तो सिर्फ चावल मिले हैं। सर सुनी तो मेरी बात जी। यस मशीन ऑनलाइन है, उनकी आईडी देख लिया जाए कि हर मास पाते हैं कि नहीं पाते। बिगर अंगूठा तो किसी को मिलता नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि जो भी आरोप आप पर लग रहे हैं वो गलत है। वो गलत है सर। वो पत्रकार आया था, पैसा मांगता था, मैं नहीं दिया। मैं विधिवत बांटता हूँ गरीबों को। लेकिन ग्रामीण, एक ग्रामीण की बात नहीं है, सभी ग्रामीण यहाँ पर जुड़े। 4 से 5 ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन सभी का कहना है कि और आप ही पर आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे साथ में विधायक प्रतिनिधि, पूर्व विधायक भी जुड़े, उनका भी यही कहना है कि सेल्समैन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। होनी चाहिए कार्रवाई, सीधा सीधा भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप। सर गलत है, गलत झूठी मूठी आरोप लगा रहे हैं लोग, ये पात्र नहीं है। चलिए, आप पत्रकार का कह रहे हैं ना, हमारे साथ में पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, कैलाश ताम्रेकर। कैलाश जी, बात कीजिए इनसे। बैठेंगे जी, मैं बिल्कुल सीधा सीधा बात करूँ। शिव कुमार जी से मेरी मुलाकात आप चैनल के माध्यम पूछिए कब हुई है। मैं यहाँ पे कवरेज करने के दरमियान जब गया था मत्री पदौरे में, क्या शिव कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई है? अगर मैंने पैसा की बात करते, पैसा मैंने मांगा, किसके साथ मांगा, कहाँ पे मांगा, क्या प्रूफ है मेरे पास? पहले शिव कुमार जी पहले ये बता दें। मेरे पास 4-5। जी बोलिए शिव कुमार जी। झूठा मूठा आरोप मत लगाइए। देखिए, झूठा मूठा आरोप तो ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जुड़े, विधायक प्रतिनिधि, सब यही आरोप लग रहे हैं। और देखिए, आप ग्रामीण से सीधा बात कर लीजिए कि राम प्रकाश लोधी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ग्रामीण राम प्रकाश जी, कहिए आप, किस तरीके के आरोप सेल्समैन पर लग रहे हैं? कितने महीने से आपको राशन नहीं मिला है? मदरी पतौरा में राशन सब घोटाला कर रहा है, सब खा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं कि गरीबों को क्या होता है। हम लोग जो कहते हैं कि सबका गल्ला वल्ला दो, तो हमको भी धमकी वमकी देते हैं। बिल्कुल।
तो शिव कुमार जी, सुना आपने कि ग्रामीण तक लाइन पे तक अब आरोप लगा दिया है आप पर। सर ये हर माह ले जाता है, जो बोल रहा है हर माह ले जाते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए इसमें, क्योंकि कई तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। कैलाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो उचेहरा जनपद के मत्री पतोरा पंचायत के ग्रामीणों ने सहकारी समिति मर्यादित की दुकान के सेल्समैन की शिकायत की है। यहां तक कि सेल्समैन से हमारी बातचीत भी हुई, लेकिन सेल्समैन साफ नकार रहे हैं कि उन पर किसी तरीके के आरोप नहीं है और उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अब देखना होगा कि सेल्समैन पर कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।